हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप लोगों की होस्ट मिस हॉस्टेस और आज हम स्टोरी लेके आए हैं डिसूजा चौल की, जो कि मुंबई में पड़ता है, सेंटा क्रूज़ में। ये सब सच्ची कहानियों से प्रेरित है, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सो शैल वी स्टार्ट। डिसूजा चौल में लोग उस कुएं के बारे में बात नहीं करते, ना दिन में ना रात को, धीमी आवाज़ में भी नहीं। लेकिन सब जानते हैं रात के 2:17 को कोई रोता है। पहली बार जब आरव ने वो आवाज़ सुनी, उसे लगा वो इसकी माँ की है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, उसकी माँ तो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वो चौल पुरानी थी, बहुत ज़्यादा पुरानी। दीवारों का पेंट ऐसे उतर रहा था जैसे पुरानी चमड़ी। लोहे की रेलिंग्स हर कदम पर चीख रही थी और कॉरिडोर्स में हमेशा सीलन की स्मेल रहती थी, जैसे बिल्डिंग खुद सालों से रो रही हो। दिव्या को मजबूरी में यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। एक विडो, 2 बेटे और पैसे ऑलमोस्ट खत्म। कुछ महीने की बात है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी आंखों में जो डर था वो आरव से छुपा नहीं रहा। उसके बेटे आरव 14 साल का और विहान 8 साल का पहली रात से ही अजीब चीज़ें महसूस करने लगे। सबसे पहले खामोशी, नॉर्मल वाली नहीं, वो वाली खामोशी जो ऐसा फील कराती है जैसे हमें कोई देख रहा है। चौल के बीच में एक पुराना कुआं था, आधा लोहे की जाली से ढका हुआ, अंधेरा और गहरा, और उसके आसपास हमेशा नमी रहती थी। कोई उसके पास नहीं जाता था एक्सेप्ट एक बूढ़े आदमी के, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। हर शाम वो कुएं के पास बैठता और बस उसे घूरता रहता। एक दिन उसने आरव को रोका। शाम के बाद यहाँ मत आना, उसने धीरे से कहा। क्यों? आरव ने पूछा। बूढ़े अंकल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि किसी ने उसे धक्का दिया था। उस रात एग्जैक्टली 2:17 पर आरव की आंख खुल गई, बिना किसी वजह के। फिर उसने सुना रोना, एक औरत की आवाज़, कमज़ोर, टूट चुकी, जैसे सालों से रो रही हो। आवाज़ बाहर से आ रही थी, कोर्टयार्ड से, कुएं से। आरव धीरे से उठा। रूम अंधेरा था, सिर्फ हल्की सी ब्लू मूनलाइट टूटे हुए शीशे से अंदर आ रही थी। माँ और विहान बेड पर सो रहे थे, या कम से कम ऐसा लग रहा था। वो कॉरिडोर में आया, हर कदम अनयूजुअल सा ज़्यादा लाउड लग रहा था। आवाज़ अब और क्लियर हो गई, प्लीज़ मत धक्का दो। आरव जम गया। धक्का? जब वो कोर्टयार्ड में पहुंचा, उसने उसे देखा। एक औरत लाल साड़ी में कुएं के पास खड़ी, उसके बैक आरव की तरफ था। लंबे गीले बाल उसकी गर्दन से चिपके हुए, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल चुप। आंटी, आरव ने धीरे से बोला। रोना तुरंत रुक गया। ऐसी खामोशी जो कान दर्द कर दे। फिर धीरे से, बहुत धीरे से, उस औरत का सिर टिल्ट हुआ। मुड़ नहीं रहा था, सिर्फ एक तरफ झुक रहा था, नॉर्मल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आरव पीछे होता है, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुड़ता है। उसकी माँ दिव्या बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। आरव का खून जम गया। अगर माँ यहाँ है तो कुएं के पास कौन खड़ा था? वो तुरंत वापस मुड़ता है, वहाँ कोई नहीं था। कुछ नहीं, मुझे लगा आवाज़ आई, आरव जल्दी से बोलता है। दिव्या की नज़र कुएं पर जाती है। एक सेकंड के लिए उसका चेहरा बदल जाता है। डर, सच वाला डर, लेकिन वो तुरंत नॉर्मल हो जाती है। रात को कभी बाहर मत आना, वो थोड़ी तेज़ी से कहती है, कभी भी नहीं। अगली सुबह विहान बाहर खेलने से मना कर देता है। मुझे वो जगह पसंद नहीं, वो धीरे से बोलता है। क्यों? आरव पूछता है। विहान कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, क्योंकि वो आंटी मुझे पास बुला रही थी। उस शाम वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। किसी ने उसे नहीं देखा। उसका रूम दरवाज़ा खुला रहता है, अंदर कोई नहीं, सिर्फ दीवार पर एक लाइन खरोची हुई, शी इज़ नॉट अलोन।
उस रात दिव्या सब दरवाजे लॉक कर देती है, विंडोज़ भी। वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन आरव एक अजीब चीज़ नोटिस करता है। वो बार बार विहान को देख रही है, प्यार से नहीं, डर के साथ। एग्जैक्टली 2:17 फिर हुए। फिर से वही आवाज़, इस बार ज़्यादा लाउड, ज़्यादा पास। लेकिन इस बार वो कुएं से नहीं आ रही थी, वो उनके रूम के अंदर से आ रही थी। आरव धीरे से विहान की तरफ मुड़ता है। विहान बेड पर सीधा बैठा है, अंधेरे में दीवार की तरफ मुंह करके, और वो धीरे धीरे बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ उसकी नहीं थी। तुमने मुझे उस दिन बचाया नहीं, अब मैं तुम में से एक को ले जाऊंगी। Thank you for watching my story, guys. If you like my content, please like, subscribe and share, and please make sure to follow for part 2. See you next time. Bye.